हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं टॉलरेंस रिएजेंट। जी हाँ, तो टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, कैसे उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या उसकी रिएक्शंस होने वाली है, सब के बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे और काफ़ी सारे एग्जांपल्स हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली टॉलरेंस रिएजेंट क्या है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पर रिएजेंट्स क्या है, यानी कि जो हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो हैं क्या। तो यहाँ पे जो रिएजेंट होता है वो होता है आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्या मतलब है इसका। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3। अमोनिकल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अमोनिया का सोल्यूशन लिया गया है विथ वाटर। तो एक रिप्रेजेंटेशन तो ये है बेटा। दूसरा रिप्रेजेंटेशन, जब NH3 और वाटर रिएक्शन करते हैं तो वो एक अल्कलाइन सॉल्यूशन बना देते हैं लाइक दिस। देखिए NH3 और H2O को आप कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, AgNO3 प्लस NH4OH। तो इस रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा आपको ये रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। एक और रिप्रेजेंटेशन है जो इससे भी ज़्यादा आपको दिखाई देगा, वो है AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये है हमारा सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन। ये दोनों आपस में पहले रिएक्ट करते हैं और कुछ टाइम के लिए ये बनाता है Ag2O, इसका वाइट PPT थोड़ी देर के लिए, फिर ये फर्दर डिसोशिएट होके क्या बना देता है ये। तो ये तो आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, याद करने वाली चीज़ है। अगर आपको सिंपली सीखना है कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या है, कैसे अप्लाई करना है, तो एज सिंपल आप याद रखोगे AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो कितनी है, +1 है। तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो Ag होता है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, 1+ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे रिएजेंट्स। सो अब हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या है। तो ये केमिकल जो है टॉलरेंस रिएजेंट क्या है वो तो हमने देख लिया। अब जब इसे हम किसी केमिकल में ऐड करेंगे तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है। तो ऑब्जर्वेशन बच्चों ये मिलती है कि ये जो Ag पॉजिटिव है उस रिएक्शन के दौरान ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाता है Ag में और हमें दिखाई देता है सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर। अब सिल्वर के मिरर कहने का क्या मतलब है कि यह है हमारे पास कोई टेस्ट ट्यूब, इसमें जब आपने रिएक्शन कराई तो एक लेयर यहाँ पर बन जाएगी चारों तरफ, जो बिल्कुल एक मिरर की तरह होगी। सिल्वर पूरा ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा जो मिरर की तरह दिखाई देगा, यानी कि आप उसमें अपनी इमेज देख सकते हो, इसलिए इसको क्या बोला गया, सिल्वर मिरर कहा गया। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जर्व होगा यहाँ पर। और उसके बाद अब हमारे रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से रिएक्टेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है कि सर कौन से रिएक्टेंट्स हैं जो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं। इसी में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। पहला, सब लोग इसके रिप्रेजेंटेशन से बहुत डाउट में रहते हैं क्योंकि अलग अलग बुक्स इन्हें अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने सारे तरीके आप लोगों को बता दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब रिएक्टेंट्स क्या क्या होते हैं, फिर हम जाएंगे रिएक्शंस पे। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि सारे ही एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड्स, अब वो चाहे एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक, दैट इज आप बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हो, बेंजीन के ऊपर CHO। तो ऑल एल्डिहाइड गिव्स टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, तो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। दूसरी बात, हमारे जो फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, वो भी टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देता है। तीसरा, हमारे जो कीटोन्स होते हैं, लेकिन कौन से कीटोन्स, अल्फा हाइड्रोक्सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, वो भी टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। एग्जांपल बता देता हूँ मैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कहने का मतलब क्या है, ये है आपका
अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो कीटोन ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, C डबल बॉन्ड O। उसकी नेक्स्ट पोजीशन कौन सी होती है, अल्फा। तो अल्फा पे क्या लगा है, OH। तो ये है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये भी इस टेस्ट को देते हैं। तो सारे एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे, फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट देता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये टेस्ट देते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे कीटोन्स हैं, जो नॉर्मल कीटोन्स हैं, वो कोई भी ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो आप लोग समझ गए कि सर ये टेस्ट जो हमें काम आएगा, डिस्टिंग्विश करने में काम आएगा, डिफरेंस करने में काम आएगा, किसमें, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। तो कभी भी आप लोगों से एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस पूछा जाए तो आप ये टेस्ट वहाँ पर डेफिनेटली दे सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखेंगे, जो हमारे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन से वो भी इस टेस्ट को देते हैं, और एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ठीक है। जो हमारे टर्मिनल एल्काइंस होते हैं, क्या होते हैं, टर्मिनल एल्काइंस। अगर हम बात करते हैं टर्मिनल एल्काइंस की, तो टर्मिनल एल्काइंस भी टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, बट हम कहते हैं कि ये टेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि टेस्ट देने के लिए क्या कंडीशन है कि सिल्वर मिरर ऑब्जर्व होना चाहिए, बट इसमें ऑब्जर्व नहीं होता है। तो टर्मिनल एल्काइंस react with Tollens reagent but form white PPT of silver terminal alkyne। ये भी एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लास्ट बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, डन। तो ये चीज़ें सारी इसलिए ऐसे लिख दी गई हैं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कभी आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। आपको हमेशा केमिकल टेस्ट में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कि क्योंकि सब जगह पूरा डेटा एक साथ नहीं होता है, ठीक है। आप एनसीईआरटी में भी देखोगे कई कुछ चीज़ें मिस रहेंगी। तो सबसे पहले बात, रिएजेंट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, कि हमें कैसे पता चलेगा टेस्ट हो गया है। उसके बाद कौन ये टेस्ट देते हैं और कौन नहीं। तो सारे एल्डिहाइड्स, एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, सभी ये टेस्ट देंगे। फॉर्मिक एसिड, तो एसिड, फॉर्मिक एसिड ही एक ऐसा एसिड है जो टेस्ट दे सकता है, लेकिन इसके आगे अगर इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड की बात करोगे तो वो टेस्ट नहीं देता है। उसके बाद कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते हैं, इसीलिए फेमस है। लेकिन कौन से कीटोन्स, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। कई बार कंपैरेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है, वहाँ पे दे रहता है ऑप्शंस कि जो टॉलरेंस रिएजेंट है वो टेस्ट कौन नहीं देते हैं। तो एल्डिहाइड्स लिखा होगा, कीटोन्स लिखा होगा, या सम कीटोन्स लिखा होगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ कीटोन्स हैं देते हैं, कौन से, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। फिर उसके बाद टर्मिनल एल्काइंस। टर्मिनल एल्काइंस अभी क्या होती है उसे अभी हम डिस्कस करेंगे। वो जो है रिएक्शन करती है लेकिन टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देती है। तो ये बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि रिएक्शंस। तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम अपने सिंपल एल्डिहाइड का, CH3CHO। यहाँ पर अब मैं टॉलरेंस रिएजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, AgNH3 का होल ट्वाइस, और ये पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यानी कि कैसा मीडियम है तुम्हारे पास, बेसिक मीडियम है, राइट। अब होने वाला क्या है, तो मैंने अभी बताया था तुम्हें ऑब्जर्वेशन क्या होगी तुम्हारी, कि सर जो Ag पॉजिटिव है, ये Ag क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा, और क्या बन जाएगा, Ag। तो इसका मतलब क्या है सर, Ag ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका हुआ है रिडक्शन, तो यहाँ पे सिल्वर का क्या होना है, रिडक्शन। तो डेफिनेटली जो हमारा एल्डिहाइड है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा, इसका क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो CH3CHO जो है वो ऑक्सीडेशन करके बनाएगा CH3COO नेगेटिव। देखो एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है CH3COOH, लेकिन बेस प्रेजेंट है तो बेसिक मीडियम में H वहां पर दिखाएंगे नहीं। Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में, और यही तो ऑब्जर्वेशन है कि सिल्वर मिरर बन जाएगा। और क्या दिखाई दे रहा है आपको, अमोनिया दिखाई दे रहा है,
तो एक बन जाएगा आपका NH3 और OH है, H है तो क्या बनेगा H2O। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है तुम्हारा क्या, सिल्वर मिरर, और ये एसिटेटाइन बन गया। ठीक है, तो आई बात समझ में। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो आप लोग निकाल सकते हो। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट के तरीके बहुत सारे होते हैं निकालने के इन्हें। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें इसके कार्बन की, तो ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, दो बार बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये बनेगा -2, तो ये +2। H+1 बनेगा तो यहाँ पे क्या दे जाएगा -1। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है बताओ, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट आई है +1। अब किसी के जहन में सवाल आया होगा सर आपने यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग क्यों नहीं करी है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो एक तरीका ये भी होता है ऑक्सीडेशन स्टेट को डायरेक्ट चेक करने का। कैसे किया एक बार और देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, तो ये -2 ले जाएगा तो क्या छोड़ के जाएगा, +2। H+1 करके जाएगा तो -1, तो टोटल चार्ज कितना आ गया, +1। यानी कि यहाँ पे जो कार्बन है बेटा वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे चेक करो, ज़रा अप्लाई करो, तुम लोग बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो इस कंसेप्ट को, चलो देखते हैं। देखो आराम से पेशेंस के साथ सुनना। तो O दो बॉन्ड लगे हैं तो -2 बनाएगा और कार्बन पे कितना दे जाएगा, +2। ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है तो -1 खुद बनेगा और यहाँ क्या दे जाएगा, +1। तो ओवरऑल चार्ज कितना आ गया बेटा, तो सर आ गया है वो +3। अब तुम ही लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे कार्बन +1 से कहाँ जा रहा है, +3, तो क्या इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, बताइए। तो क्या इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है। तो सर डेफिनेटली इसका रिडक्शन हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन +1 से कहाँ चला गया, +3 में। अब मुझे एक और बात बताओ, अब यहाँ पे मेरा तरीका अलग है इसे समझाने। +1 से +3 चला गया तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे हैं, तो सर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करें। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करें तो कितने सिल्वर यूज हुए होंगे, 2। अब तुम बैलेंसिंग खुद कर सकते हो, ट्वाइस Ag मिल गया है, यहाँ पे भी ट्वाइस लगा दोगे। अब बैलेंसिंग कर लो, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं, बैलेंसिंग तो डेफिनेटली तुम लोग कर सकते हो। NH3 के मॉलिक्यूल देख लो, कितने मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, राइट। H2O काउंट कर लो, कितने H आप लोगों को मिल गए हैं, कितने मिल रहे हैं, 2H2O मिल रहा है, तो बैलेंसिंग चेक कर लेंगे, ठीक है। एक H यहाँ से भी कम हुआ है, एक H OH ये हो गया है, H2O हो गया है हमारे पास, ठीक है। तो इसको आप लोग बैलेंसिंग चेक कर लेंगे। तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो यहाँ पे OH हमें लेने पड़ेंगे कितने, 3 OH। आई बात समझ में। तो पीछे करो और इसे दोबारा से देखो, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीका है इसको समझने का। तो ये हुआ हमारा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। तो बाकी सिंपल जो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिंपल एज सिंपल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करो, CH3CO नेगेटिव बनाओ, Ag बन जाएगा सिल्वर मिरर, ही हम चिल्ला रहे हैं बार बार। अमोनिया दिख रहा है, OH और H दिख रहे हैं, H2O बना दो, ठीक है, हो जाएगा। अब बेंजल्डिहाइड भी ये टेस्ट देता है, CHO। तो रिएजेंट रख देते हैं यहाँ पर, आप सारी चीज़ें वही रखेंगे, टॉलरेंस रिएजेंट। तो ये बन जाएगा COO नेगेटिव और सिल्वर मिरर बना दोगे, Ag प्लस NH3। तो बैलेंसिंग के साथ लिखते रहोगे तो वो भी याद हो जाएगी, ट्वाइस H2O। तो ये बन जाएगा, क्लियर है। अब अगर आपको कभी कन्वर्जन करना हो, कन्वर्जन के लिए हालांकि कई सारे रिएजेंट होते हैं, अगर तुम्हें COOH बनाना है तो यहाँ पर आप पहले स्टेप में टॉलरेंस रिएजेंट और दूसरे स्टेप में अगर क्या ऐड कर दोगे, एसिड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, H आ जाएगा। अदरवाइज ऐसे छोड़ दोगे, क्लियर है। पहले ही H मत लगा देना, गलत हो जाएगा। अब आते हैं फॉर्मिक एसिड में। सर आपने कहा था फॉर्मिक एसिड भी दिखाता है, तो बिल्कुल चेक कर लेते हैं उसे, HCOOH। यहाँ पे भी सारा रिएजेंट वही है, टॉलरेंस रिएजेंट। तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब सवाल ये है कि एल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो सकता है, अब ये किस में होगा, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में और प्लस H2O, CO2 बन जाएगा, H2O बन जाएगा। बाकी ये सब तो कॉमन रहेंगे आपके, अमोनिया और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सिल्वर मिरर। अब यहाँ से तुम्हारे लिए फिर से काम है एक छोटा सा, तो जल्दी से तुम लोग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। इसकी तो इजी है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो
और जल्दी से चेक करके फिर देखो कि क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ आंसर नहीं देखना है, पहले खुद चेक करना है, फिर गलत होगा फिर देखना उसको कि क्या दिक्कत आई। तो तुम्हें पता है कि H सर पॉजिटिव बनेगा तो कार्बन पे क्या आएगा नेगेटिव। O ने एक ही बॉन्ड बनाया है तो O बनेगा -1 तो कार्बन पे क्या देगा +1। ऑक्सीजन बनेगा -2 तो कार्बन पे क्या देके जाएगा +2। तो टोटल कितना आ गया चार्ज +2। तो इसका मतलब सर कार्बन जो है यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। कार्बन कितने पर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं ये ज़्यादा स्मॉल लिख रहा हूँ तो जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड्स पे ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे बड़ा फिर नहीं लिखा जा सकता अभी, ठीक है, कंजेस्टेड हो जाएगा ज़्यादा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 2 2 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आंसर, यहाँ पर आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट 4। बाकी इसको भी इसके स्ट्रक्चर से निकाल सकते हो। तो आप लोग देख रहे हो कि हम जा रहे हैं +2 से +4, तो हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो चुका है यहाँ पर भी, क्लियर है। तो ये था, तो आप लोगों ने एल्डिहाइड देख लिया, बेंजल्डिहाइड देख लिया, फॉर्मिक एसिड देख लिया। अब लास्ट एग्जांपल जो हम लोगों ने कहा था अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि वो कैसे ऑक्सीडाइज होता है। C डबल बॉन्ड O CHOH CH3। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं हम इस वीडियो में, मैं इसकी तुम्हें मैकेनिज्म भी दिखाऊंगा, बहुत डिफरेंट मैकेनिज्म है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों का मन है इसमें ज़्यादा सीखने का, ऑर्गेनिक ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हो आप लोग ऑर्गेनिक में, तो ही उस मैकेनिज्म को देखेंगे, नहीं तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, अदरवाइज आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। इंटरेस्टेड है तो ठीक है, मैं मैकेनिज्म के लिए हमेशा बोलता ही हूँ कि एक वो फील लेने के लिए, हाँ रिएक्शंस हो कैसे रही है, अगर ज़्यादा आपके अंदर क्यूरियोसिटी आती है कि रिएक्शंस हो कैसे जा रही है इतनी चीज़ें, ठीक है, तो उसको देखने के लिए आप एक बार मैकेनिज्म देखते हैं, याद करने की कोई नीड नहीं होती है। तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन ही तो करना है, ऑक्सीडेशन कर दो। C डबल बॉन्ड O तो है ही, ये अल्कोहल दिखाई दे रहा है CHOH, तो इसका भी क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इस बार कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनने वाला है, क्लियर है। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके ये तो बनेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो हुआ, ऑक्सीडेशन भी, तो ये बन जाएगा आपका। बाकी बाई प्रोडक्ट्स वही है NH3, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सिल्वर मिरर और प्लस वाटर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये देख लिया आप लोगों ने कैसे ऑक्सीडेशन हमें करना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपकी थोड़ी सी डिफरेंट है, इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, ठीक। अब हम चलते हैं लास्ट वाले पॉइंट में, जो मैंने आप लोगों को बोला था टर्मिनल एल्काइन, इसे नोट कर लेंगे पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानने की ज़रूरत है कि टर्मिनल एल्काइन होते क्या हैं। टर्मिनल एल्काइन, तो ये ऐसे एल्काइंस होते हैं जिनके एक एंड पर, किसी भी एक एंड पर जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब वो लास्ट पे होगा, बेसिकली ये है, ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो लास्ट में होगा, यानी कि एक H आप लोगों को दिखाई दे देगा कुछ इस तरह से, R C ट्रिपल बॉन्ड CH या फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर कोई पूछता है कि क्या ये टर्मिनल एल्काइन हो सकती है, तो बिल्कुल भी नहीं। एक टर्मिनल एल्काइन का मतलब है टर्मिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, अब वो दोनों साइड प्रेजेंट हो या फिर एक साइड प्रेजेंट हो, अगर ऐसा होगा तो उस एल्काइन को बोलते हैं इंटरनल एल्काइन। तो ये है आपकी टर्मिनल एल्काइंस, ठीक है। तो टर्मिनल समझ गए। तो लास्ट में अगर एक H दिखाई दे रहा है तुम्हें, यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ तो दोनों साइड है, एक जगह भी दिखाई देगा, तो एल्कीन क्या है, टर्मिनल एल्काइन। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये जो टर्मिनल एल्काइन है वो रिएक्शन करती है हमारे टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, और होता क्या है, क्योंकि देखो इस रिएक्शन में ऐसा होता है कि ये जो एल्काइन है ये एसिडिक नेचर की होती है। एसिडिक नेचर इसलिए क्योंकि जब आप इसकी रिएक्शन बेस से कराओगे ना, जब इसकी रिएक्शन बेस से कराते हो तो ये अपना H डोनेट कर देता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर स्टेबल होता है ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन। पढ़ा है आप लोगों ने, S करेक्टर ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो बेसिकली ये याद रखना है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर स्टेबल होता है, ठीक है। तो एल्काइंस क्या होती है, एसिडिक होती है। तो अब ये किसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है फिर, Ag पॉजिटिव को। तो ये Ag पॉजिटिव के साथ बेसिकली बॉन्डिंग कर लेता है और ये बनाता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और Ag पॉजिटिव, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट,
ठीक है। तो इसी के बारे में मैंने बात करी थी कि इसका एक वाइट पीपीटी हमें यहाँ पर नज़र आएगा, लेकिन सिल्वर मिरर नहीं बनेगा। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे, ध्यान रखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टॉलरेंस रिएजेंट देता है, टेस्ट देता है। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देने के लिए तो सिल्वर मिरर ऑब्जर्व होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ये रिएक्शन करता है। तो ये भी केमिकल टेस्ट में एल्काइंस के लिए यूज़ किया जाता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन और इसमें डिफरेंस करना होगा तो आप इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो चलिए अब चलते हैं हम इसकी मैकेनिज्म की तरफ। तो सबसे पहले CH3CHO इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किससे? Ag पॉजिटिव से। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन इसे कैसे देगा, तुम्हें पता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का। तो ये कुछ इस तरह से है, CH3 C पॉजिटिव और ये H और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन ने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया सिल्वर को। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CO और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज और ये है H। ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, नेगेटिव का मतलब तो दो इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो एक क्या बच जाएगा बच्चों इस पर? रेडिकल। आई बात समझ में? तो जब आप कोई एक इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो क्या बनता है? रेडिकल बनता है। तो ये रेडिकल यहाँ पर बन गया है और Ag को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, यानी कि एक सिल्वर मिरर तो आपका यहाँ पर बन चुका है। देख लो एक बार अच्छे से, एक रेडिकल जनरेट हुआ है। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम OH नेगेटिव से। बेसिक मीडियम है हमारे पास, OH नेगेटिव से। OH नेगेटिव बताओ कहाँ अटैक करेगा? बिल्कुल सही आंसर किया तुम लोगों ने कि सर कार्बन पे पॉजिटिव है, डेफिनेटली वहीं अटैक करने वाला है। तो ये बन जाएगा OH, ये H और ये बचेगा आपका एक ऑक्सीजन का रेडिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो H और ऑक्सीजन है ये आपका यहाँ से रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक होगा। ये रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? CH3OH, ये O रेडिकल इस H रेडिकल को पकड़ लेगा और ये बन जाएगा OH और कार्बन पे क्या आ गया है? एक रेडिकल आ गया है। देख लो अच्छे से, H रेडिकल और O रेडिकल बन गया OH, कार्बन पे एक रेडिकल रह गया है। अब क्या होगा? अब उसके बाद अगेन बेस से रिएक्शन होगी, बेस यहाँ से एक हाइड्रोजन ले जाएगा और ये बनाएगा CH3। याद नहीं करना है बच्चों, ठीक है? तो ऐसा प्रेशर मत लेना कि पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं सर। तुम्हें देखना है कि बस फाइनल आंसर हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कैसे हो रही चीज़ें। एक सिल्वर मिरर बना चुके हो आप, ठीक है? उसके बाद ये OH और ये हमारे पास है कार्बन पे रेडिकल। अब अगेन एक Ag पॉजिटिव और आएगा, उसे भी एक रेडिकल दे दिया जाएगा। हाफ हेडेड एरो क्यों दिखाया है तुम लोग समझ गए होंगे, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम अभी। तो ये O नेगेटिव, ओके, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये है आपका OH। तो आपको आंसर आता हुआ आप दिखाई दे रहा होगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड बना देंगे, है ना? तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा तो क्या बनेगा? ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मीडियम है बेसिक, तो ये H यहाँ पर नहीं रह पाएगा और फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा CH3COO नेगेटिव। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे दो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हुआ है। पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला था, एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पर भी हमारा सिल्वर मिरर बन गया है। तो इसलिए दो Ag हम लोग बैलेंसिंग में भी दिखा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये थी आपकी एक छोटी सी मैकेनिज्म, इसे याद करने की कोई भी नीड नहीं है। के लिए फिलहाल इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, वो आने वाला है हमारा फेलिंग सोल्यूशन के बारे में। फिर ऐसे ही हम आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें।